के आगे तक हाथ नहीं जोड़ा है वो कौन है? जिसने हाथ जोड़ा और जिसने अनुष्ठान किया, किसका तो वही सब तो बड़ा है जिससे किया ना, जिसका किया वही तो बड़ा है। बोले प्रकृति में स्वामी धिष्ठाय तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। यही भगवती सीता जब अवतार धारण करते हैं राम सीता मिलकर के दुर्गा का, तो सबसे बड़ा देवता कौन है? दुर्गा। इतने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर दुर्गा जी ने किसी को हाथ जोड़ा हो तो हाथ उठाइए। नहीं, वही दुर्गा, वही सीता है, वही सीता, वही राधा है। और इन लोगों ने अगर किसी को हाथ जोड़ा हो तो बताइए। इसलिए सबसे बड़ी कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीं नतो हम सीता राम वल्लभा यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादि मृखैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हि भ्रमः। और हम तो कहते हैं जिसने भगवती की उपासना करना सीख लिया हो, उसको संसार के सारे अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके चरणों पर परिक्रमा करते हैं। महात्मा अगस्त्य करते थे, भगवान शंकर करते थे, भगवान विष्णु करते थे, भगवान ब्रह्मा करते हैं। विश्वेश्वरीं जगत धात्रीं क्षितिं संहार कारिणीं, ये ब्रह्मा की स्तुति। कृष्ण भगवान का आपने सुना, राम भगवान का आपने सुना, ये सभी भगवती की स्तुति करते हैं। और जो भगवती की स्तुति करता है, इस संसार में उसके लिए कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं होती जो पूर्ण न हो जाए। क्योंकि भृकुट विलास जासु जग होई, राम राम जिस सीता सोई। सब समुद्र हरि रूप विलोकी, एक तक रही उठ टुक सीता ने ही दुर्गा का अवतार धारण किया है। यह महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत रामचरितमानस के 18वें अध्याय में अंकित है। जानक्याम पाद सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए महाकाली का अवतार धारण किया था। किसने? वही महाकाली ही दुर्गा है। उस अवतार को किसने धारण किया था? सीता ने। जानक्याम पाद विन्यासे और 100 रूप धरोहरः, शंकर जी 100 रूपी वाहन बन गए। अवात्मानं ताडयामास धरणीरुद्धारण, 1000 भुजाओं से सहस्त्रमुख रावण के 1000 भुजाओं को काट लिया। इसलिए आज सीतामढ़ी की धरती पर जहां आप बैठे हैं, भगवती सीता से बड़ा संसार में कोई क्यों? श्रुति से तो पालक राम तुम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम आप केवल इतना ही हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। पालत हरत अपहरत, रुख पाई कृपा निधान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि, लोगों को भ्रम है कि महर्षि वाल्मीकि पहले क्या करते थे? डकैती करते थे। फूलहि फरहिन बेत, जतपि सुधा पर सही जलत, अमूर्ख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि बिरंचि सम। महर्षि वाल्मीकि कौन है? भागवत पुराण उठाकर देखिए। वर्णस्य चरसड़ी जाता, वाल्मीकिर भवत कवि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वरुण भगवान की चरसड़ी नाम की पत्नी से महर्षि वाल्मीकि का प्रादुर्भाव होता है, जो आदि कवि कहे गए।
स्कंद महापुराण के वैशाख महात्म में एक वाल्मीकि की कथा आती है। ये भी ब्राह्मण जिन्होंने तपस्या करते करते अपने उनकी शरीर पर वाल्मीकि यानी दीमकों ने अपना स्थान बना लिया था। ये भी वाल्मीकि कहे गए लेकिन महर्षि नहीं कहे गए। इन्होंने अग्निवेश रामायण का निर्माण किया है, स्कंद महापुराण वैशाख महात्म। लेकिन ये महर्षि वाल्मीकि जो हैं, जो चित्रकूट में रहते हैं, जो सीतामढ़ी में भी निवास किए थे, ये कौन है? ये मुनि कहो राम दंडवत कीना, मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दी। रमेश जी, बाबा जी ने अपने मानस में सीता निर्वासन की कथा नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? जब ये रामायण का निर्माण कर रहे थे तो समाज में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। मुगलों का शासन, उनका आचरण, उनका व्यवहार मंदिरों के प्रति, बीच बीच में सारे मंदिर तोड़वाए जा रहे थे। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की कथा लिख रहे थे। इसलिए उन्होंने सीता त्याग की कथा मानस में लिखी ही नहीं। इसलिए नहीं लिखी, आने वाली पीढ़ी में कोई दूसरा ऐसा कर दे, क्योंकि मानस एक ऐसा ग्रंथ होगा जो पूरे विश्व में लोग पढ़ेंगे। आर्ष रामायण तो पढ़ने की क्षमता है नहीं, लेकिन मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट होकर के लोग इसको पढ़ रहे हैं और रामलीला की कथा भी कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सूझबूझ के साथ सीता त्याग की कथा अपनी रामचरितमानस में नहीं लाई। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भगवान आए। कंदमूल फल, क्योंकि आपको मैंने बताया था भगवान राम 14 वर्षों के उस तपस्वी जीवन में फल आहार यसन, राम केवल एक फल खाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार थे, मानव की ही शरीर थी ना। आज हमारी आपके भी मानव की शरीर है, लेकिन कोई व्रत आता है तो इतना फलाहार कर लेते हैं, तो व्रत रहने की क्या जरूरत? फल आहार एक आसन, और जो साथ में लोग रहते थे, निशि भोजन सब तात, बस तरुवर तर साहत नित। एसी की हवा नहीं लेते थे, डल्लक गद्दा नहीं बिछा था, मसलन नहीं लगा था। इसको कहते हैं बैरागी। बैरागी लोग सीखे भगवान से, किसी से सीखने जाने की आवश्यकता नहीं है। और श्रृंगवेरपुरम में अगर निषाद राज ने कहा महाराज मेरे घर में चरण रख दीजिए, तो भगवान राम ने कहा मैं इस समय सन्यासी जीवन में हूं, मैं किसी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। ध्यान से कथा सुन लीजिए। उन्होंने सीधा गुहराज को निर्देश दिया कि मैं इस समय तपस्वी हूं, और सन्यास जीवन में किसी गांव में किसी के घर के अंदर प्रवेश करना और जाना ये वर्जित। बस तरुवर तर साहत नित आतप वर्षा बात। माँ भरत ने कहा भरद्वाज से कि मुझे संसार का कोई दुख नहीं है, राजा दशरथ मर गए, मुझे कोई शोक नहीं है। मेरी माता को कलंक लग गया, मुझे उसकी भी कोई सोच नहीं है। बोले मोहिन माँ तो कर तब कर सो, मोहिन माँ तो कर तब कर सोचो, नजक मोहि भल काहे की कहा सबसे बड़ी सोच क्या है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, राम लखन सिय राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बन।
बताया होगा कि अगर 14 वर्षों तक राम एक फल खा करके जंगल में रहा करते थे तो पूरा आर्यावर्त क्या अन्न खा रहा था? नहीं। पूरा आर्यावर्त क्या किसी के घर में भोजन बन रहा था? नहीं। पूरे 14 वर्षों तक नहीं बना। राम दरस हित करत सब, बालक वृद्ध युवा नर नारी सब, राम दरस हित करत सब, परम नेम उपवास, तज भूषण सुख भोग सुख। पूरे 14 वर्षों तक पूरे आर्यावर्त में किन्हीं माताओं को एक बालक बालिका जन्म नहीं दिया, किन्हीं माताओं ने एक बालक बालिकाओं को जन्म नहीं दिया और किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। मानस पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ लीजिए मानस। पूरे 14 वर्षों तक किन्हीं सुहागिन माताओं ने एक भी स्वर्ण का आभूषण, चांदी का आभूषण धारण नहीं किया। राम दरस हित करत सब, परम नेम उपवास, तज भूषण सुख, कोई गहना नहीं पहनते थे, भोग सुख, जियत अवधि की आस। 14 वर्षों के बाद जब भगवान आ जाएंगे, सबके घर में केवल एक समय फलहार बनता था। बोल भक्तवत्सल भगवान की, ये क्या है? राम कथा सस किरण महामोह मई से सब साला, राम कथा काल कही करा। अस प्रतीति जिनके मन और रमेश जी, ये तो पूरे आर्यावर्त का काम था कि एक फल खा लेते थे, बच्चों को फलाहार करा देते थे। लेकिन जो आर्यावर्त का वर्तमान राजा था उसने 14 वर्षों तक तृण तक का त्याग किया। जो आर्यावर्त का वर्तमान राजा था, आर्यावर्त के वर्तमान राजा कौन थे? बोले जौन हो जग जन्म भरत, सकल धर्म धुन भरत धर्म। आज आप जाते हैं तीर्थ करने तो सेवक साथ में ले जाते हैं, कोई सेवा करेगा, जबकि रामायण प्रमाण है तीर्थयात्री को सेवक नहीं चाहिए। मनुष्य कृपा गए, कोई सेवक लेकर नहीं गए। राम जा रहे हैं वनवास, या कोई सेवक लेकर गए? भरत तपस्या करने जा रहे हैं, या किसी सेवक को लेकर गए? भागवत महापुराण में राजर से भरत गंडकी नदी के तट पर, वहां सभी नगर के सम्राट हैं, जब तपस्या करने गए क्या किसी सेवक को लेकर गए? नहीं। आज सेवक पहले जरूरी है, तपस्या बाद में। भैया तपस्या वाले को सेवक की क्या जरूरी है? ये चौपाई नहीं ज्ञान है क्या? बोले सेवक, आप तो सेवा करने जा रहे हैं ना, फिर सेवक कैसे ले लिए? बोले सेवक से जो कराई सेवका, आज करनी आज करही लड़ा। भगवान राम ने कहा ना, क्या कहा? किसी धनुष तोड़ने वाला भी कोई प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा। बड़ा क्या गुस्सा,
बोले सेवक को, जो स्वयं सेवक है, मैं स्वयं भगवान शंभु का दास हूँ, मुझे दूसरे सेवक की क्या जरूरत है। परशुराम ने क्या कहा, बोले सेवक से जो करई सेवका करने जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, ये 2-2 किलो काजू और 2-2 किलो किशमिश, इसकी क्या जरूरत है बोल भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन भगवती पार्वती तपस्या करने गई, हिमालय की बिटिया थी, या कोई सेवक सेवकनी लगाए गए। रावण तपस्या करने गया, या किसी सेवक सेवकनी को लेकर गया। अगर ले गया तो हाथ उठाइए, नहीं। नंदीग्राम में 30 मीटर जमीन अपने हाथ से खनी भरत ने, किसी सेवक से नहीं खनवाई, साधना की जमीन स्वयं भरत ने। देख लीजिए, बोले नंदीग्राम करी परन कुटी, करत निवास धर्म